नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी नीमच में आपका स्वागत है। देखिए, आज आपके सामने ज्योमेट्री के इस बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को लेके आया हूँ। CTET, MPTET, राजस्थान टेट, समस्त शिक्षक भर्ती परीक्षा ही ना सिर्फ बल्कि यह जो ज्ञान है गणित के हर छात्र को होना चाहिए। कई परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है। अभी इसके अंदर मात्र 5 मिनट में आपको ये 10 डेफिनेशन आपको दे रहे हैं हम पार्ट 1 के अंदर। और हमारे प्रिय टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे छात्रों, इस बात को निश्चय ही कर लेना आप कि ये जो ज्योमेट्री का जो मैं पार्ट आपको 3 पार्टों के अंदर कंप्लीट करूंगा, ए से लेकर जेड तक कंप्लीट करूंगा दोस्तों। और उससे आपके 2 प्रश्न निश्चिततः बनेंगे ही बनेंगे। पेडागॉजी के अंदर भी यह पूछ लिया जाता है डेफिनेशंस के अंतर्गत, और सवाल किस प्रकार के बनेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आते हैं हम डेफिनेशन के अंदर बिंदु पर। बिंदु किसे कहते हैं? यदि हम एक पॉइंट पेन का लेकर के आप सिर्फ पेज पर उसको इंडिकेट कर दें, वह कहलाता है बिंदु। किसी भी सूक्ष्म चिन्ह की स्थिति को बताने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बिंदु की ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही उसकी त्रिज्या होती है। त्रिज्या तो होती है लेकिन वो एकदम ही नगण्य होती है, इसलिए उसको माना नहीं जाता। तो बिंदु के लिए क्या बताई डेफिनेशन? समतल में एक स्थिति को बताने के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म चिन्ह बिंदु कहलाता है। दूसरा आता है आपके पास समतल आकृतियां। समतल आकृतियों के सामने आपके लिए फोटो बना रखे हैं। एक रेक्टेंगल बनाया है, एक पतंग बनाई है और एक घन या घनाभ बनाया है। तो ये समतल आकृति हैं। इसकी डेफिनेशन यदि हम देना चाहें तो ध्यान से सुनिए। ऐसी जगह या स्थान जो सीधा एवं सपाट हो समतल कहलाता है। ऐसी तल वाली आकृतियां समतल आकृतियां कहलाती हैं। जैसे पुस्तक हो गई, या कोई सी भी कॉइन हो गया, मुद्रा, नोट हो गया, शीशा हो गया, फुटबॉल का मैदान हो गया मित्रों, क्रिकेट का मैदान हो जाए आपके पास, टीवी का स्क्रीन हो जाएगा जो आपके पास एकदम फ्लैट होता है। आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं उसका टॉप भी क्या होता है? एकदम समतल आकृति में ही होता है। अगला बनाया है आपके सामने नंबर 3 पर, देखिए आप, वक्र तल आकृतियां। नाम से स्पष्ट है, वक्र तल क्या होता है? ऐसी सभी आकृतियां जिनका तल सीधा एवं सपाट नहीं होता। जैसे आपके सामने एक वृत्त बना हुआ है, एक गोला बना हुआ है, बेलन है आपके पास। तो देखिए, बेलन के 3 तल होते हैं दोस्तों। तो यदि बेलन की आकृति आती है तो वह वक्र तल के अंदर आएगा। और बेलन की आकृति ठोस ज्यामितीय आकृति में भी आता है। एक दीपक बनाया हुआ है वक्र तल आकृति के अंदर। कोई सी भी सब्जी ले लेंगे आप, टायर ट्यूब ले सकते हैं, गुब्बारा ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं, घड़ी, ये सब आप उदाहरण एकदम याद रखना, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है पेडागॉजी मुद्दों के अंदर कि इनमें से कौन सी वक्रतल आकृति है या नहीं है। तो होने वाली आपको सब बोल के बताएगी। नंबर 4 पे आता है दोस्तों समतल ज्यामितीय आकृति। समतल ज्यामितीय आकृति के अंदर देखिए 2 डायमेंशनल फिगर्स बने हुए हैं। त्रिभुज बना है, आयत बना है, रेक्टेंगल बना है। यदि इसको डेफिनेशन के अंदर बोलें तो दो विमा वाली ज्यामितीय आकृतियों को समतल आकृतियां कहा जाता है। जैसे 2 डायमेंशनल मैंने आपको बताया ही, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, रेक्टेंगल हो जाएगा आपके पास। नंबर 5 पे आता है मित्रों ठोस ज्यामितीय आकृतियां। जैसे समतल ज्यामितीय आकृति 2 डायमेंशन पे थी, इसी प्रकार ठोस ज्यामितीय आकृति 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय आकृति होंगी। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें मित्रों तो त्रिविमीय आकृति को ठोस ज्यामितीय आकृति कहा जाता है। आपके सामने कुछ फिगर बनाए हैं, घना, गोला, शंकु और बेलन का। तो देखिए आप, घना, बेलन, शंकु, गोला आदि हो जाएंगे। एक और मित्रों ध्यान लगाएं, यहाँ त्रिविमीय आकृतियों का फलक
किनारे एवं शीर्ष होते हैं और कुछ आकृतियों के पृष्ठ समतल तथा कुछ आकृतियों के वक्राकार एवं कुछ के दोनों प्रकार के होते हैं। मित्रों, आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। ठोस ज्यामिति आकृति जो आपको बताई है, इसके अंतर्गत देखिए नंबर 3 पे वक्रतल आकृति बनी है। इसके अंदर आपको गोला भी दिखा हुआ है और बेलन भी है। तो जो गोला और बेलन जो वक्रतल वाली आकृतियां हैं वो ठोस ज्यामिति आकृतियों के अंदर भी आती हैं। तो थोड़ा सा आप अभ्यास कीजिए, बार बार वीडियो देखिए और अपनी रेफरेंस बुक जो भी है आपके पास उनका अध्ययन कीजिए। नंबर 5 पे आता है मित्रों रेखाखंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रेखाखंड को हमने बिंदु लगा करके इंडिकेट किया है ए से लेकर बी तक, और उस ए बी के ऊपर देखिए आपके पास एक लाइन बनी हुई है, लाइन बार, मतलब ये किसी एक स्थित बिंदु पर है। यदि इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो सुनिए, ध्यान लगाकर सुनिए। एक निश्चित लंबाई की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो फिगर दिया हुआ है ए से बी तक एक निश्चित दूरी है। इसको आपके पास कुछ भी यूनिट हो सकती है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 यूनिट। फिर आगे किरण, देखिए फोटो में बनाया गया है आपके पास ए बी की तरफ एक जो है बी के ऊपर जो एक लाइन खींची हुई है उसके ऊपर हमने एक तीर बनाया गया है। इसका अर्थ क्या है मित्रों कि यह ए से स्टार्ट होती है और बी से अनंत तक जाती है, इसलिए यह क्या कहलाती है, किरण। अब इसकी जो है यदि हम डेफिनेशन की बात की जाए तो रेखाखंड के किसी एक बिंदु से रेखाखंड को एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो जो प्राप्त वक्र होता है उसको किरण कहते हैं। और जिस सपोज वो ए से बी की ओर जा रही है तो बी की तरफ वाला हमने एरो बना दिया, ये यदि बी से ए की ओर जा रही होगी तो ए की तरफ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर देखिए रेखा का भी फिगर देखिए आप, दो ही तरफ उसके अंदर बने हुए हैं और आपके पास फोटो में स्पष्ट कर रखा है। मित्रों, रेखाखंड के दोनों ओर के बिंदुओं को बढ़ाए जाने से प्राप्त आकृति को रेखा कहते हैं। और देखिए चूंकि दोनों तरफ ही अनंत की ओर जा रही है इसलिए इसके दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, एक चिन्ह लगा हुआ है। मित्रों, यदि रेखाखंड की बात की जाए तो रेखाखंड किसी रेखा का एक भाग होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आपके पास 8वां समानांतर रेखाएं। देखिए समानांतर क्या होती है, पैरेलल चीज। जैसे रेलवे की पटरी ले लीजिए आप, कभी नहीं मिलती है, हर स्थिति में हर स्थान पर उनकी दूरियां समान होती है। नदी के किनारे ले लीजिए आप, किनारे भी कभी नहीं मिलते हैं। सड़क के किनारे ले लीजिए आप, वो भी कभी नहीं मिलते हैं। तो दो रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर उनकी दूरी समान होती है, वह समानांतर रेखा कहलाती है। अब देखिए आप समानांतर रेखाएं, तो दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती हैं, तो ऐसी रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए आप ये 3 रेखाएं ले रखी हैं 8वें वाले फिगर में, एल एम एन, और सब एल पैरेलल एम पैरेलल एन है। फिर आता है आपके पास नंबर 9 प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए नंबर 9 फिगर के अंदर आपके पास 2 लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। अतः क्या हो गई यहाँ पर, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। बिंदु पी पर ये काट रही हैं तो ये बिंदु कहलाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेदी बिंदु, जो आपको फिगर में बताया गया है। नंबर 10वां लंब रेखाएं। देखिए लंब रेखाएं भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं या हो सकती हैं, बस जो इंटरसेक्ट करती हैं वह एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। 10वें नंबर के फिगर में आपके पास ए बी और सी डी 2 लाइन है। ए बी परपेंडिकुलर है दोस्तों सी डी पर, और यहाँ एंगल एपीसी बराबर है एंगल बीपीसी के, और ये कितने डिग्री का कोण है मित्रों, 90 डिग्री का। तो ये थी आपके पास लंब रेखाएं। मित्रों, अगले वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे संगामी रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, वक्र रेखाएं, और इससे आगे की चीज को हम बढ़ाएंगे मित्रों। अतः आप बने रहिए हमारे साथ और निश्चित हम आपका विकास करके रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप विभिन्न परीक्षाओं के अंदर सफलताएं प्राप्त करें और स्थायित्व को प्राप्त हों। आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।